I think sir और मैम ने मुझे help किया, and that is the reason I was so excited about this character, because one side you have Nawaz sir, one side you have Neha, and then उसके बीच में he's not a kebab में हड्डी, he's the entire kebab platter, तो वो challenge था, but it was very very fun, जब आप लोग देखोगे 12 तारीख को, I think you all will relate to it. Thank you. Hi Nawaz, Ravi from ABP News. नवाज, आपका संघर्ष, आपका स्ट्रगल है बहुत ही लंबा चला। भीड़ में खड़े होकर कोई रोल निभाने से लेकर एक सीन वाले रोल निभाना, और फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना, और फिर मेन लीड में आना। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जब आप इतने फेमस हो गए और जब आपको बड़े बड़े किरदार मिलने लगे, तो आपका अप्रोच एक्टिंग के प्रति कितना बदला है? क्योंकि पहले तरसना पड़ता था एक अच्छे किरदार के लिए, और बाद में बहुत सारे ऑफर्स आने लगे, तो कितना अप्रोच बदला है एक्टिंग के प्रति, रोल्स एक्सेप्ट करने के प्रति, और अब तक का जो करियर रहा है, सबसे बड़ी सीख क्या आपने हासिल की? क्या लास्ट में क्या था? सीख क्या हासिल की? सीख डे बाय डे आपको सीख ही मिलती है। हर रोज़ नया एक्सपीरियंस होता है, नए लोग होते हैं, और आपकी जो क्राफ्ट में इजाफा ही होता है, आपके थॉट में इजाफा होता है, मतलब आप प्रोग्रेस करते हैं। और वो अगर अब मैं अगर 20 साल पहले की बात करूं, तो 20 साल पहले वाली तो एक्टिंग मैं अब नहीं कर सकता हूं, कि 20 साल का एक्सपीरियंस लेके भी साथ में चल रहा हूं। तो यही है, सीख यही है कि हर रोज़ बदलते रहना ज़रूरी है। आपके थॉट बदलते हैं, आप बदलते हैं, आपकी हर चीज़ बदलती है, तो एक्टिंग भी बदलती है आपकी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, वैसे एक्टिंग भी बदलती है आपकी। मैं शायद पहले मेरी अप्रोच कुछ और थी, आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले एक्टिंग को लेके आज कुछ और हो गई, और मैं भी आने वाले वक्त में कुछ और होगी। हर बार बदलता रहूँगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक स्टिक होके या एक तरह के किरदार, मैं अगर कोई मुझे बोले कि तुझे मैं सुपरस्टार बना दूंगा, लेकिन एक ही तरह का रोल करना पड़ेगा, मैं अपने गोली मार लूँगा, सच बता रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊँगा और छोड़ दूँगा, किसी दूसरे फील्ड में चला जाऊँगा। एक तरीके से मैं करता नहीं जाऊँ। मैं सुपरस्टार है, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं एक तरीके से तो नहीं कर पाऊँगा। मैं जितनी भी कोशिश करूँगा, हर बार नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूँगा, चाहे वो फिल्म 1 रुपये में हो, चाहे 2 करोड़ की फिल्म हो, चाहे 10 करोड़ की, चाहे 12-15 करोड़, कितने भी, चाहे मुझे फीस मिले ना मिले, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, तब तक मैं ज़िंदा हूँ। वरना क्या है, तो ज़िंदा रहते हुए भी आदमी मर जाता है। वो सब मैं नहीं करना चाहता। तो ये अप्रोच मेरी इस तरीके की आती जा रही है। अभी मैं एक फिल्म करके आया हूँ फ्रैंकफर्ट में। आप यकीन कर सकते हो, उसमें 10 लोगों की यूनिट थी, सिर्फ 10 लोग थे उसमें, और इतना डीप काम, बहुत बड़ी फिल्म नहीं लेकिन बहुत डीप फिल्म है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट, और एट द सेम टाइम मैं एक फिल्म कर रहा हूँ साउथ की सैंदाओ, जो बहुत ही करोड़ों करोड़ की फिल्म है। तो ये एडजस्टमेंट आपकी बॉडी में, आपके थॉट में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्टर बनने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर तो भाई इमेजेस हैं, किसी पे कुछ लगा हुआ है नाम के साथ, स्टार के साथ, कोई मेगा है, कोई ये है और कोई वो है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कोशिश करता रहूँ, हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहूँ। शुक्रिया। थैंक यू रवि सर। एंड आपका क्राफ्ट ऑब्वियसली बड़ा, आपने काफ़ी कुछ सीखा। कई मर्तबा आपसे बात हुई, आपने कहा आपको रोमांस करने के लिए मौका नहीं मिलता था, अब आपको रोमांस रील पे रोमांस करने का मौका मिल रहा है। कहना क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने कई बार हम लोग से शिकायत की थी कि आपके साथ रोमांस नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये फीमेल लीड, लेकिन अब आपका मौका, मतलब रोमांस करने मिल रहा है फिल्म, तो क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें उसमें कितना इवॉल्व हुए हैं आप? रोमांस में, फिल्मों में किसको अच्छा नहीं लगता? देखो क्या है कि अगर हमें रियल लाइफ में मिलता है तो हम तो पूर्ति करते हैं अपना, उसमें फिल्मों में करके काम हो जाता है हमारा, ये है। नहीं, पर अब भले रियल लाइफ में मिले ना मिले, जो हम ऐसी फीलिंग पे चलता है सब कुछ मामला। हमारा कारोबार ही फीलिंग का है। नहीं, पर आपको अब संतुष्टि मिली कि फीमेल लीड? मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाता हूँ जब फिल्म में पहले नहीं करते थे ना, रोमांस तैयार नहीं होती थी आपके साथ। पिछली फिल्म में भी तो काफ़ी वो हुआ था ना, स्मूच नहीं करने मांग रही थी आपके साथ, आई थिंक सो। तो
क्या कहना चाहेंगे? और शायद इन्हीं की फिल्म थी। लास्ट में क्या बोलो मैं कुछ समझ में चलिए नहीं, लेट हिम से ना। क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में मुझे समझ में रोमांटिक सीन्स करने मिल रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? रोमांस। हाँ, रोमांटिक सीन्स करने मिल रहे हाँ, हैं। मुझे बहुत मजा आता है, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे जिंदगी में मिला नहीं था ना, जी अब फिल्मों में मिल जाता है। जी इतना काफी है मेरे लिए, मैं एक्टर हूँ, मैं फील कर लेता हूँ। जी। मेरी रियल लाइफ और रियल लाइफ पता ही नहीं चलता मुझे क्या हो रहा है, इतना ब्लर हो चुका है मामला। Kushan, would you like to add something? Seeing you after a long time. About what? The romance bit? No, about the film. Yeah, it's. And not having double dialogues, as he said, कि असद जी ने कहा कि वो बदनाम है डबल डायलॉग्स लिखने के लिए, लेकिन इसमें नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब हम वो नहीं करना चाह रहे थे जो हमने पहले किया है. So obviously it was a premeditated thing to do something different. और नवाज भाई जिस तरह से देख रहे हैं अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता. पहले वो नहीं करना चाहिए, पहले क्या किया था? गलत काम थोड़े कर रहे हैं यार। Correct. So no, it's just that we wanted to skip genres and we and अब जोगीरा के बाद कुछ करेंगे तो कुछ और ही करेंगे. मतलब it's just the fact that we wanted to it was एक ही चीज नहीं कर सकते ना. एक ही चीज करने से मतलब as he said we'll get bored doing it. So yeah, life is tough for everyone, for you too. You've come on May Day. Yep. थैंक यू लिपिका जी. जी आइए. हाँ, मेरा सवाल नेहा जी से और कुशान जी से है. मैं यहाँ पे हूँ बीच में. आप जी बीच जी में ही एकदम रहते हैं. सेंटर पे. जी जोगीरा सारा रारा जो है वो एक बहुत ही मतलब बड़ा जैसे जुबान पे चढ़ जाने वाला एक टाइटल है और एक मस्ती भरा और उस तरह से. तो मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आप दोनों के लिए एक होता है ना जोगीरा सारा रारा मोमेंट कब आया. होता है ना कि लाइफ में जैसे हम कहते हैं कि हुर्रे या इस तरह का एक मस्ती वाला है. तो आप दोनों के लिए, नेहा और नवाज जी, आपके लिए कब आया वो मोमेंट जोगीरा सारा रारा? ऐसे तो रोज़ ही आता है, बट स्पेसिफिकली इस फिल्म के दौरान जब मुझे फिल्म मिली कि मैं डिम्पल का किरदार प्ले कर रही हूँ, दैट वाज वन बिग मोमेंट. सेट पे एक्चुअली आके पहले दिन की शूट ख़त्म करके भी वो मोमेंट होता है बिकॉज यूर स्कैर्ड कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला है. दैट वाज अ सेकंड डे एंड ऑफ कोर्स थ्रू इट. उसके बाद जब हम सब कंफर्टेबल हो गए शूटिंग के दौरान, तो इट वाज आई थिंक एवरी डे वी एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग द फिल्म. मुझे लगता है कि जर्नी ज़्यादा ज़रूरी होती है as compared to what your final goal is. So I've enjoyed the whole journey. मेरे लिए जोगीरा सारा रारा रा was the whole journey of the film. एंड नवाज जी आपके लिए? हाँ, मतलब फर्स्ट डे शूट था, सारे एक्टर्स थे, वो माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे एक्टर ऐसे थे जिनके साथ मैंने बहुत पहले थिएटर के दौरान काम किया था. तो मेरे लिए वही जो माहौल था वही जोगीरा सारा रारा था. शुक्रिया. Thank you so much, Rekha ji. I think that's all we have, ladies and gentlemen. So we'll wrap this up, and it's time for a quick photo op with this stellar cast and crew here, right? जी, बिल्कुल मनोज.
बाबू मोशाय में भी मैं था, मैं एसोसिएटेड था, लेकिन वो फिल्म जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं ज़रा डर गया कि वो मेरी बेटी मुझे पूछेगी ये क्या कर रहे हो, उस टाइम वो बहुत छोटी थी। थैंक यू सो मच कुशान, थैंक यू गालिब साहब, किरण, ऑफ कोर्स ये एक टीम है और आई एम वेरी हैप्पी, सच में बहुत खुश हूँ इस फिल्म के साथ जुड़ के। और ये बात मैं आज कह रहा हूँ ये नहीं, ये मैं 13 तारीख को भी बोलूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। Thank you.